हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज विंडो, शुलताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग। मकर, चलिए ये जो रीडिंग है ये 15 जुलाई 2022 से लेके 31 यानी 31 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर है। तब तक आपके लव लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ, सब कुछ मिला के कैसा चलेगा वही हम देख लेंगे। ये बेसिकली 3 कार्ड का रीडिंग होगा जिसमें हम आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। चलिए तो फिर मकर शुरू करते हैं आपका रीडिंग। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, टिक टॉक। ओहो। Second card for your present energy, yin. Okay. And third card for your future energy, and that is a message in a bottle. Oh ho. Wow. Okay. So आपका past energy है TikTok, second energy है yin, और third है a message in a bottle. तो मतलब काफ़ी रंगीन है, मैं तो इतना बोलूँगी। मुझे ना कलर में भी बहुत बड़ा मज़ा आ रहा है। दिस इज़ लाइक पिस्ता ग्रीन, दिस इज़ मॉव टाइप ऑफ, एंड दिस इज़ स्काई ब्लू। ये जैसे थ्रोट चक्र का है, ये थर्ड आई का, ये हार्ट चक्र का। चल क्या रहा है भाई, कुछ तो ज़बरदस्त चल रहा है। ओके, यहाँ पे है स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड। ये है कुथुमी, क्लॉक ऑफ विजडम, जागरण। ओके, लास्ट में उसको क्लैरिफाई करेंगे। अभी तो फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे। आई एम सॉरी, आपको लग रहा है मैं क्यों हंस रही हूँ। एक्चुअली क्या ना, बहुत कुछ स्पिरिट ना बकबक करने लग जाते हैं, और आप मेरे को ऐसे बोल रहा है डोंट वरी मकर रोते रोते अभी साधु बन रहा है। मतलब जैसे सबको जैसे दुखीपन से ही साधु बनना होता है, ऐसा टाइप का एक आ रहा है। आई एम सॉरी। ओके, चलिए शुरू हो जाते हैं। Another 3 cards from a Lenormand deck. First card, the journal. Second card, the cross. And third card, the anchor. Okay. तो आप में से जिन लोगों का राशि, जन्म का राशि मकर है यानी कैप्रिकॉर्न, जिन लोगों का जन्म का लग्न मकर है यानी कैप्रिकॉर्न, और या तो फिर जिन लोगों का एसेंड या सन साइन है मकर, उनमें से कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर रेजोनेट होता है देन इस रीडिंग को बिलीव करो, वरना ना यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी कहानी को अपना मत बनाइए, ठीक है। और हाँ, जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है। Okay, last phase of the clarifying cards. First card is Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Fool, and the Chariot, Cancer. Okay, 2 major arcanas. शुरू करें? Okay, the past energy. वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है जब सच में फाइनेंस को लेके मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है। कार्ड नंबर 26, 6 + 2 = 8, 8 इज़ द नंबर ऑफ फाइनेंस। जर्नल लिख रहा है, द जर्नल लिखने का क्या ज़रूरत है, मैं बहुत रीडिंग में बोल चुकी हूँ। जर्नल लिखने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना ट्रेन होते हैं, और जब ये फाइनेंस को लेके होता है देन दैट मीन्स यू हैव टू अट्रैक्ट फाइनेंस, यू हैव टू वर्क विथ यूनिवर्स रिगार्डिंग योर फाइनेंस। इसका वक्त आ चुका है। अगर आप अभी भी सीरियसली फाइनेंस को हैंडल नहीं करेंगे, हो सकता है कि कुछ ऐसा मुसीबत आ जाए जो आप नहीं कैलकुलेट कर रहे हो। उसके बाद आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा कोई इंसान आपके तरफ आ रहा है, ऐसा कोई इंसान को आप जानते हो जो कि फायर साइन का है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक तो हो सकता है कि आपका ही कॉम्बिनेशन है, हो सकता है जैसे लियो एंड कैप्रिकॉर्न, या तो एरीज एंड कैप्रिकॉर्न, या तो सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, या तो फिर मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन। जो बंदा आपको अपने इशारों पे नचाता है, कैसे, ज़रूरत के टाइम अगर सोचिए कि आपके हाथ में उतना फाइनेंस नहीं है एंड नाउ यू नीड सम
ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, राइट। और उस वक्त अगर आप उस फायर साइन के पास जा रहे हो तो वो फायर साइन कोई भी अगर आपको उधार देते हैं ना तो वो उसका अपना फ़ायदा भी देखते हैं, कुछ ना कुछ बात सुनाना, ये वो फलाना जो भी है, अगर वो कुछ भी ना करे फिर भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं। एक ऐसे इंसान के सामने आप शायद हाथ फैलाने जा रहे, एटलीस्ट सोच रहे हो, जिसके साथ शायद आपका 36 का आंकड़ा है, यानी उसको आप ऑलरेडी कहीं पे डंप कर चुके थे एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर आस्किंग फॉर हेल्प एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर अभी आप अपना फाइनेंस का ये टिकटॉक डिंग डोंग नहीं सुन पा रहे हैं देन यू आर डूइंग रॉन्ग। तो इसलिए सॉरी एक सेकेंड, गला सूख गया। तो इसीलिए ना आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा प्लीज़। ऐसा एक लाइन बना लीजिए जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी अबांडेंस, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फाइनेंशियल अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस। ओके, इस सिंगल सेंटेंस को ना आप 88 टाइम्स लिखिए फॉर 8 डेज। तो क्या हो रहा है, 8 दिन 88 टाइम्स, मतलब 888 का एक मैचिंग पूरा बना रहे हैं। ऐसा अगर लिखते जाएंगे ना देन यू विल गेट दैट अबांडेंस। किसी के सामने आपको ना हाथ फैलाना पड़ेगा, ना किसी के इशारों पे आपको नाचना पड़ेगा। बट ये जो परिस्थिति है मेरे ख्याल से ये आप ऑलरेडी या तो कर चुके हो या तो इसके बारे में आप पहले सुन चुके हो, किसी ने आपको बोला हुआ है, कभी ना कभी आपका परिस्थिति ऐसा कुछ हुआ था कि किसी के सामने आपको हाथ फैलाना पड़ा था। तो ये ऑलरेडी आप फेस कर चुके हो क्योंकि ये आपका पास्ट एनर्जी है। हो गया। अभी प्रेजेंट में यन एंड यांग, जैसे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, जिसको हम लोग सोल पार्टनरशिप कहते हैं। अगर आर्थली रोम के हम बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड सोल पार्टनरशिप। अगर स्पिरिचुअल रोम की बात करें तो वो है इड़ा एंड पिंगला, जिससे मतलब इड़ा एंड पिंगला से क्या होता है, सुषुम्ना का जागरण, दैट मीन्स बोधिसत्व यानी बोधत्व लाभ। तो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है मेरे ख्याल से आप जिसको अपना सोल पार्टनर समझते थे, जिसके लिए आप हर वक्त फिदा हुआ करते थे, जिसके लिए आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा बैड मेमोरीज भी है, गुड मेमोरीज भी है, जो भी है, तो वैसा एक रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, या तो फिर आप खुद ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे है द क्रॉस, कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9, या 9 का मतलब समथिंग इज़ एंडिंग। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई एक सीरियस नोट का जो एक रिलेशनशिप, बेसिकली इट इज़ इसको क्या कहते हैं, ये आपका पार्टनरशिप सोल या कार्मिक, सोल पार्टनरशिप या तो कार्मिक पार्टनरशिप, जिस पार्टनरशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपको आपकी ज़रूरत के टाइम हेल्प किए हैं, आपके बाजू में भी खड़े हुए हैं, बट कभी भी आपके साथ क्या कहता है डीप कनेक्शन नहीं बनाया, बट आप अपनी तरफ से काफ़ी डीप कनेक्शन में थे। वैसा कोई रिलेशनशिप का एकदम एक्सट्रीम ख़त्म होना जिसको कहते हैं, मुझे वही दिख रहा है। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विद दैट एंड आप ना एक फुल एनर्जी में खड़े हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ओके जो भी होना है होने दो, नथिंग इज़ इन माई कंट्रोल। एग्जैक्टली, हम इंसान हैं और इंसान का मतलब क्या होता है, वी आर द पपेट्स, वी आर द पपेट्स। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि नो हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जो कि एक के बाद एक डिसीजंस, एक के बाद एक प्लानिंग किए हैं और मुंह के बल गिरे हैं। तो भाई मेरे बात सुन ले, उस ऊपर वाला जो भी हम लोगों को नचा रहा है ना कठपुतली की तरह, तो उनके ऊपर छोड़ दो ना, नचाने दो, बस नाचना ही तो है। आवर वर्क इज़ जस्ट डांसिंग विद द रिदम ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का रिदम को सुनने का कोशिश करो और उसी के ऊपर डांस करने का। ऐसा कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है जिसको जानने के बाद, जिसको देखने के बाद भी आप यही सोच रहे हो मैं क्या कर सकती हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। ओके, अगर ये एंड हो रहा है लेट इट बी, क्या कर सकते हैं,
नथिंग इज़ इन माई हैंड, बट आप खड़े खड़े देखते रह जाओगे। आपका एक रिश्ता जो कि काफ़ी गहरा, काफ़ी सोलमेट पैटर्न का था, वो आपके आंखों के सामने ख़त्म हो रहा है और आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न, आपका फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर का देखिए, कलर कम्बिनेशन देखिए, कार्ड्स का कलर बहुत कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैं इस कार्ड्स को यूज़ करती हूँ। दिस आर द विजडम ऑफ द ओरेकल। इतना ब्यूटीफुल मैसेज में बहुत कुछ होता है, जैसे न्यूमरोलॉजी होते हैं ना, जैसे मैं हर एक नंबर को लेके बात करती हूँ, वैसे ही कलर का भी बहुत कुछ है। इट इज़ मैंने बहुत एक ट्रीटमेंट है जिसको कलर थेरेपी कहते हैं, कलर के ज़रिए ट्रीटमेंट करना। वैसे ही मैं कलर के ज़रिए बहुत कुछ समझने का कोशिश करती हूँ। देखो यहाँ पे जो भी कलर है ना, दैट इज़ योर थ्रोट चक्र कलर, ब्लूइश कलर। मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज इन अ बॉटल, हो सकता है कि यू विल बिकम समवन्स मैसेज, या तो फिर आप ये पूरी घटना को कोई मैसेज के दौरान सुन रहे हो। जैसे अगर आप मेरा इस टैरो रीडिंग को सुन रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो लिसनिंग दिस मैसेज थ्रू अ फोन कॉल, या तो फिर थ्रू अ फोन, थ्रू द यूट्यूब चैनल। तो कोई यूट्यूब के या कोई भी माध्यम से आपको ये मैसेज आ रहा है, एंड यू वांट टू स्टे विद दिस मैसेज। जैसे 35, 5 + 3 = 8, आपको समझ में आ रहा है कि यस, नाउ इज़ द टाइम जबकि मुझे अपना फाइनेंस को हैंडल करना चाहिए और थोड़ा सीरियसली, राइट। यहाँ पे कार्ड नंबर था 15, 5 + 1 = 6, तो कार्ड नंबर 6 है, यानी जो भी जाना था जिसको, वो फाइनली जा रहा है। आई नो ये सुन के आपके अंदर थोड़ा हिल जाएगा सब कुछ, थोड़ा चेंज होने लगेगा, एक डर सा भी लगेगा, बट अल्टीमेटली आप ये भी तो सोच रहे थे ना, बार बार आप स्पिरिट को पूछ रहे थे, बोलो ना क्या होगा, बोलो ना वो वापस आएगा, बोलो ना क्या वो सच में चला गया, बोलो ना क्या हम उसको छोड़ेंगे कि वो मेरे को लात मारेगा। मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, आप पूछ रहे हो अभी। इसीलिए यूनिवर्स ने साफ साफ बोल दिया कि भाई देख, तेरा वो वाला जो चैप्टर था ना जिसको लेके तुम इतना टेंशन कर रहे थे, वो ना ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उसको अभी मिट्टी डाल और फिर आगे बढ़ो। और क्या करना है? फाइनेंस को हैंडल करो। फाइनेंस जस्ट एंकर मतलब जैसे नाव को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, वैसे आप अपना लाइफ को अभी एक जगह पे ना रोक लो, और एक जगह पे रोक के क्या करना है? फाइनेंस को हैंडल सोचना है, उसका प्लानिंग करना है, और उसके बाद सारा प्लानिंग जब हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। द चैरियट कार्ड नंबर 7, और यही है स्पिरिट का डेस्टिनी। आपका पर्पस कुछ है भाई, और उस पर्पस की तरफ आपको धकेलने का कोशिश कर रहा है स्पिरिट। और उसके लिए स्पिरिट का जो फर्स्ट ऑर्डर या एडवाइस, कुछ भी पकड़ लो इसको, सजेशन कुछ भी पकड़ लो, जो भी है वो यही है कि भाई जो तुम्हारा प्रॉब्लम या जो तुम्हारा थर्ड पार्टी या जो तुम्हारा गलत रिश्ता था जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हुआ करते थे, उसको अभी मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, फाइनेंस को कॉन्सेंट्रेट करो एंड आगे बढ़ते जाओ। देयर विल बी ऑलवेज 2 हॉर्सेस, 1 ब्लैक 1 वाइट। मतलब एक तो कुछ ना कुछ गलत सही दोनों मिला के होता है। सो डोंट वरी, इतना चिंता मत करो, जो भी होना है तुम्हारे अच्छाई के लिए होना है। ब्लॉक मत रहो, रुके मत रहो, कुछ भी करके आगे बढ़ते रहो, बिकॉज तुम्हारा आगे बढ़ना ही तुम्हारा विजडम के तरफ जाना है। यू नीड विजडम, और ये विजडम तभी मिलता है जब हम लोग ज़िंदगी की रास्ते को बिना रोके तय करते जाते हैं। जो भी आ रहा है वी आर ग्रैबिंग, जो भी आ रहा है उसको चख रहा है। ओके कड़वा है, ओके फाइन, अच्छा ये मीठा है, वाओ वी आर एंजॉइंग, ओके ये झाल है बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ओके फाइन, ठीक है। तो मतलब एवरी सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक टेस्टिंग, कुछ ना कुछ। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू वांट। एग्जैक्टली, तुमको यही सुनना था, और इसीलिए तुम बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, अच्छा क्या वो आएगा? यू नो व्हाट,
मुझे अचानक से याद आ गया, मेरा सिस्टर का भी कैप्रिकॉर्न है। वो कुछ दिन पहले ही मुझे पूछ रहे थे कि अच्छा तुम ना इधर उधर की बहुत सारी बात कर रहे हो, बट मेरा उस मामला का कुछ नहीं बोल और मुझे अचानक से अभी उसका याद आ रहा है। एग्जैक्टली, शी इज़ ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। वो बोल रहे थे तुम इधर का बोल रहे हो, उधर का बोल रहे हो, तुम ये मेरा आगे होगा, वो मेरा पीछे होगा, ये सब बोल रहे हो, बट मेरा रिश्ते को लेके कुछ नहीं बोल रहे हो तुम। तो वही, जैसे तुम इस आंसर को सुनना चाह रहे थे ना, तो अभी सुन लो। तुम इसी आंसर को ढूंढ रहे थे ना, तो तुम्हारे सामने हाजिर है आंसर। बट अभी तुमको ना आगे बढ़ना है, क्योंकि तुमको ज्ञान यानी विजडम गेन करना है। तुमको रास्ते में रुकने का नहीं है। यू हैव टू गो, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। फाइनेंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, विजडम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। आपका लाइफ बहुत सुंदर है, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए जपते रहो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।